कुमार जैन शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह उत्तर प्रदेश। आज ध्यान की कक्षा के अंतर्गत हम धर्म ध्यान का प्रसंग जानेंगे, समझेंगे। यद्यपि इसके पूर्व हमने धर्म ध्यान के प्रकारों के विषय में जान लिया था। आज्ञा, अपाय आदि जो भेद हमने बताए थे, उन भेदों को हमने जाना था। आज हम इस कक्षा में धर्म ध्यान के जो स्वामी हैं उस पर हम विचार करने वाले हैं। धर्म ध्यान किनको होता है, किनको नहीं होता है, धर्म ध्यान और अनुपेक्षा में क्या अंतर होता है, यह बात भी हम आज जानेंगे। धर्म ध्यान और काय उत्सर्ग में क्या अंतर होता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में कथनचित भेदाभेद पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही स्वामी, स्थिति, काल, धर्म ध्यान का फल भी हम जानेंगे। तो हम समझते हैं धर्म ध्यान। यद्यपि इसके पूर्व हमने धर्म ध्यान पर करीब 1 सवा घंटे का वह पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट किया था। जो लोग धर्म ध्यान के विषय में और विशेष जानना चाहते हैं, वह कक्षा का पिछला वीडियो देख करके समझ सकते हैं और जान सकते हैं और धर्म ध्यान को समझ सकते हैं। हमने उसमें धर्म ध्यान के भेदों का उल्लेख किया था और अभी हम समझते हैं धर्म ध्यान। धर्म ध्यान में सम्यक और भाव ये बहुत ही मायने रखते हैं और धर्म ध्यान में हम देखते हैं जहां धर्म ध्यान कसायों की मंदता करता है और विशुद्धि को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप धर्म ध्यान को प्राप्त हुए जीव के तीव्र मंद आदि भेदों को लिए क्रम से विशुद्धि को प्राप्त हुई पीत, पद्म और शुक्ल वेश्याएं होती। इसमें भी हम विचार करते हैं कि सर्व ही प्रकार के धर्म ध्यान पीत, पद्म और शुक्ल वेश्या के बल से होता है और परोक्ष ज्ञान गोचर होने से छाया मिलती है। यद्यपि इसके पूर्व में हमने धर्म ध्यान के और भी भेद जाने, 4 भेदों के अतिरिक्त 10 भेद भी हमने जाने थे और धर्म ध्यान के हमने कुछ लक्षण भी जाने थे। निश्चय और व्यवहार धर्म ध्यान के विषय में जाना था और धर्म ध्यान के कुछ लक्षण भी हमने उसमें आपको बता चुके कि धर्म ध्यानी कैसा होता है, धर्म ध्यानी जीव के अंदर कौन कौन से परिणाम उत्पन्न होते हैं। धर्म ध्यानी संयमी होता है, क्षमावान होता है, आर्जव धर्मी होता है, मार्दव धर्मी होता है। तो ये सारे लक्षण हमने जान लिए थे, क्योंकि निश्चय की दृष्टि से दर्शन, ज्ञान, चारित्र में उसका उपयोग लगता है, संयम काय उत्सर्ग में उसका उपयोग लगता है, शुभ उपयोग रहता है, समितियों का पालन करता है, द्वादशांग को पढ़ता है, महाव्रत, अणुव्रत आदि को ग्रहण करता है, ब्रह्मचर्य आदि की साधना करता है, 6 काय के जीवों की रक्षा करता है, क्षमा करता है और इंद्रियों का निग्रह करता है। तो इस प्रकार से हमने ये शुभ ध्यान के लक्षण बताए थे। इसके अतिरिक्त बताया था कि पंच परमेष्टि की भक्ति आदि तथा उसके अनुकूल शुभानुष्ठान, पूजा, दान, अभ्युत्थान आदि बहिरंग धर्म ध्यान कहा भी था। उसमें बताया भी था कि पंच परमेष्टि भक्त्यादि तद अनुकूल शुभानुष्ठानम पुनर् बहिरंग धर्म ध्यानम भवति, ये बात कही। धर्म ध्यान के कुछ चिन्ह भी हमने जाने थे। आगम, उपदेश और जनाज्ञा के अनुसार निसर्ग से जो जिन प्रभु के द्वारा कहे गए पदार्थों का संधान होता है, वह धर्म ध्यान कर पहचान है उसकी। नवला जी की पुस्तक में यही बात कही कि आगम उपदेशाणाम निषग्गदोर्जम जणप नीयाणम
भावाणम सदहरणम धम्मज भाणस तल्लिंगम। और उसमें आगे बात कही 54-55 नंबर की गाथा में कि जड़ साहु गुणकतणम पस, पसन सड़ा विड़य दाण संपन्ना शुद्धशील संयम हृदा धम्म झाड़े मुणे अम्बा। ये बात कही थी। और कहा है कि जिन और साधु के गुणों का कीर्तन करना, प्रशंसा करना, विनय और दान की संपन्नता रखना, श्रुत, सील और संयम में रत होना, ये सब धर्म ध्यान के ही लक्षण है। और इसके अलावा धर्म ध्यानी प्रसन्न चित्त रहता है, धर्म से प्रेम करता है, शुभ योग में रहता है, उत्तम शास्त्रों का अभ्यास करता है। कहा भी गया है प्रसन्न चित्तता धर्म संवेगा शुभ योगता सुत्वम समाधानम आज्ञाधि गमजा रुचि भवन्तेतानि लिंगानि धर्मस्यांतर्गतानि वै सानुप्रेक्षाश्च पूर्वोक्ता विविधासु भावना बाह्यं च लिंगमंगानां सन्निवेशः परोदिता प्रसन्न वक्तृता सौम्या दृष्टिश्चेत्यादि रक्षता। अर्थात वह प्रसन्न चित्त रहता है, धर्म से प्रेम करता, उत्तम शास्त्रों का अभ्यासी होता है, चित्त में उसकी स्थिरता दिखाई देती है तथा शास्त्रज्ञता, शास्त्र की आज्ञा स्वकीय ज्ञान से एक प्रकार की विशेष रुचि, प्रतीति अथवा श्रद्धा उत्पन्न होना, ये धर्म ध्यान के बाह्य चिन्ह है, या यूं कहे कि धर्म ध्यान के ये चिन्ह है। तो इस प्रकार से ये बात कही। अब क्या नहीं होता है धर्म ध्यान के या धर्म ध्यान करने वाला? विषय लंपट नहीं होता, विषय लंपटता का ना होना, शरीर निरोग, निष्ठुरता का ना होना, शरीर में शुभ गंध आना, मल मूत्र का अल्प होना, शरीर की कांति शक्ति क्षीण न होना, चित्त सदैव प्रसन्न रहना और उसके शब्दों में भी सौम्यता का होना एक सच्चे ध्यानी का लक्षण है। जो धर्म ध्यानी होता है वो धर्म ध्यानी का वह लक्षण इसमें होता है। इसके अलावा भी धर्म ध्यान के कुछ कारण हैं, उनको भी हम जान लें। तो कहा है कि वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर ग्रंथ्यम समचित्तता परिचय जयस्येति पंचैते ध्यान हेतु। ध्यान के 5 हेतु हैं, वैराग्य, तत्वों का ज्ञान, परिग्रह त्याग, साम्य भाव और परिचय जय। ये ध्यान के मुख्य 5 कारण। इसके अलावा भी हम देखें तो कहा है कि सत संगत त्याग कषायाणाम निग्रहो व्रत धारणम मनो अक्षाणाम जयश्चेति सामग्री ध्यान जन्मनि। परिग्रह का त्यागी होगा, कषायों का त्यागी होगा, व्रत को धारण करने वाला होगा, इंद्रिय विजय को प्राप्त करने वाला होगा। ये ध्यान की उत्पत्ति में मूलभूत सहायता। इसके अतिरिक्त भी ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ में कहते हैं आचार्य सुखचंद्र, गुरुपदेशा श्रद्धानम सदाभ्यास स्थिरम मनः। गुरु का उपदेश, श्रद्धान, सदैव अभ्यास, मन की स्थिरता, ये 4 ध्यान धर्म ध्यान की सिद्धि के कारण है, या ध्यान की सिद्धि के कारण है। ये बात कही। धर्म ध्यान 4 प्रकार का बताया था, आज्ञा, उपाय, विचार, ठीक, और संस्थान। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 10 भेद बताए गए थे। उन 10 भेदों की परिचर्चा आपको पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में मिल जाएगी, विशेष रूप से विस्तार से आप पिछले वीडियो से जानिएगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि धर्म ध्यान में जो लेस्याएं हैं, उन लेस्याओं की हम चर्चा करेंगे। धर्म ध्यानी की लेस्या कैसी होंगी? तो कहा धर्म ध्यान को प्राप्त हुआ जीव के तीव्र मंद आदि भेदों को लिए हुए क्रम से विशुद्धि को प्राप्त हुई पीत, पद्म और शुक्ल लेस्याएं होती हैं।
ये महापुराण में भी कहा गया है, चारसार में भी ये बात आई है। फिर कहा है कि सर्वमेतत् धर्म ध्यानम पीत पद्म शुक्ल रेशया बलाधानम परोक्ष ज्ञानत्वात् छायोपशमित भावम। सर्व ही प्रकार के धर्म ध्यान, चाहे वह 4 भेद वाले हो, 10 भेद वाले हो, निश्चयात्मक हो, व्यवहारात्मक हो, आध्यात्मिक हो, इन सब में पीत पद्म और शुक्ल रेशा के बल से ही धर्म ध्यान होता है और परोक्ष गोचर छायु समय। अब इस शुक्ल रेशा कितनी देर तक रहती है, ये बात यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि नए चक्र, बृहद नए चक्र में भी ये बात आती है और वो वहां लिखते हैं आचार्य कि झाणस भाव भावना भी है प्रणहु सो आरहो हवे नियमा जोड़ विजाणई वत्थुम प्रमाण प्रमाण नय निश्चयम किच्चा। जो प्रमाण व नय के द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसे नहीं जानता, वह ध्यान की भावना के द्वारा भी आराधक नहीं होता। फिर कहा कैसा कि धर्म ध्यान से विज्ञेया स्थिर स्थितिरांतर मुहूर्त की छायोपशमिको भावो लेस्या शुक्ल शाश्वती। इस धर्म ध्यान की स्थिति अंतर मुहूर्त है, इसका भाव छायोपशमिक है और लेस्या सदा शुक्ल ही रहती है। यहाँ धर्म ध्यान की अंतिम पाए से अभिप्राय है। अब वास्तविक धर्म ध्यान मिथ्या दृष्टि को संभव नहीं है। इस बात पर विचार करें तो आचार्य कहते हैं कि जो प्रमाण व नय के द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसे नहीं जानता, वह ध्यान की भावना के द्वारा आराधक नहीं हो सकता, वह इस ध्यान का स्वामी नहीं होगा। अब यहां हम देखते हैं कि ग्यारहवें ग्रंथ में लिखते हैं कि रत्नात्रय मना मना साध्य यह साक्षात यादुमिच्छति खपुष्पै कुरुते मूढ़ः सा वंध्या सुत शेखरम। कितनी अच्छी बात कही यहाँ पर कि दुर्दशामपि न ध्यान सिद्धि स्वप्ने अपि जायते ग्रहण ग्रहणताम दृष्ट वैकल्यात् वस्तु जातम यत्रच्छयो ध्यान तंत्रे निषद्यन्ते निषेध्यन्ते निषेध्यन्ते नैते मिथ्या दशः परम मुनयो अपि जिनेशाज्ञा प्रत्यनीकास चल आशया। जो पुरुष साक्षात रत्नत्रय को प्राप्त ना होकर ध्यान करना चाहता है, वह मूर्ख आकाश के फूलों से बंध्या पुत्र के लिए सेहरा बनाना चाहता है। दृष्टि की विकलता से वस्तु समूह को अपनी इच्छानुसार ग्रहण करने वाले मिथ्या दृष्टियों के ध्यान की सिद्धि में स्वप्न में भी नहीं होती। सिद्धि स्वप्न में भी उसे नहीं हो सकती। सिद्धांत में ध्यान मात्र केवल मिथ्या दृष्टियों के ही नहीं निषेध देते हैं, किंतु जो जिन्हें भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल है, जिनका चित्त चलित है और जो जैन साधु कहाते हैं, उनको भी ध्यान का निषेध किया जाता है, क्योंकि उनके ध्यान की सिद्धि नहीं होती। जो साधु जिन्हें आज्ञा के प्रतिकूल चलता है और जिनका चित्त चलित है और जैन साधु कहलाते हैं, उनके भी ध्यान का निषेध किया जाता है, क्योंकि उनके ध्यान की सिद्धि नहीं होती। यहाँ पर कहा है कि जिन्हें साज्ञा प्रत्यनीका तलाशया मुनियो अपि, ये बात यहाँ पर कही है पंचाध्यायी ज्ञानवादी में। और यहाँ कह रहे हैं कि संसारी जीवों के में सुखी दुखी इत्यादि रूप से सुख दुख के स्वाद का अनुभव होने के कारण असिद्धोपलब्धि असिद्ध नहीं है, क्योंकि उनके स्वयं ही दूसरी अपेक्षा का स्वरूप संवेदन का संस्कार नहीं होता। अब गुणस्थानों की अपेक्षा से हम चर्चा करें धर्म ध्यानी की, तो सरवार सिद्धि नामक टीका में आचार्य पूज्यपाद महाराज लिखते हैं कि धर्म ध्यानम चतुर्विकल्प मवसेयम तद व्रत देश विरत प्रमत्ता प्रमत्त संयता नाम भवति। ये बात कही। फिर कहते हैं श्रेण्यारोहणात् प्राग धर्म्यम श्रेण्यो शुक्ले इति व्याख्यायते।
धर्म ध्यान 4 प्रकार का जानना चाहिए। यह अविरत, देशविरत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीवों के होता है। ये राजवार्तिक में भी बात आई है तथा ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ में भी ये बात कही गई। और यहाँ का श्रेण्यारोहणात् प्राग धर्म्यम श्रेण्यो शुक्ले इति व्याख्यायते, ये बात भी यहाँ पर आई है, जो कि राजवार्तिक और धवला जी में ये बात आती है। तो हम देखते हैं कि श्रेणी चढ़ने से पूर्व धर्म ध्यान होता है और दोनों श्रेणियों में आदि के तो शुक्ल ध्यान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ का असंयत, असंय, संजत, सम्मादिठी, संजदा संजद, पमत्त संजद, अपमत्त संजद, आपुप संजद, अणीय, अणीय संजद, सुह, सुहम, शाम पराय, गोव, शाम येषु, धम्म, धम्मच झाणस पवती, होदिति, जिणा वय साधो। कह रहे हैं कि धवला जी में असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रवत्त संयत, अप्रवत्त संयत, छपक व उपशमक, उपशामक, अपूर्व कर्ण संयत, छपक व उपशामक, अनिवृत्ति कर्ण संयत, छपक व उपशामक, सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों के धर्म ध्यान की वृत्ति होती है, ऐसा जिन देव का उपदेश है। इससे जाना जाता है कि धर्म ध्यान कसाय सह जीवों के होता है और शुक्ल ध्यान उपशांत या क्षीण कसाय जीवों के होता है। अब धर्म ध्यान से संबंधित कुछ शंकाएं हैं, स्वामित्व से संबंधित, उनका भी हम समाधान देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बाकी विषय आप लोग उन मूल ग्रंथों से जाकर के देखिएगा। यहाँ मैं केवल आप लोगों को एक धर्म ध्यान की दृष्टि दे रहा हूं बात कि जो धर्म ध्यान है, इस धर्म ध्यान में हम देखते हैं तो उन धर्म ध्यान से संबंधित कुछ बातों को ही मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूं, क्योंकि कक्षा में 1 घंटे में हम इतना सारा प्रकरण ले लें, समेट लें, ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए आप लोग मूल ग्रंथों से जाकर के भी धर्म ध्यान का अध्ययन करें, धर्म ध्यान के विषय का, उनके अधिकारियों का, उनके स्वामित्व का आप आलूडन करें। ठीक है ना। मैं छोटे छोटे से प्रसंग लेकर के, मुख्य विषय लेकर के आगे बढ़ता जाऊंगा। इसमें धर्म ध्यान को आप विशेष रूप से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही आनंद आने वाला है। धर्म ध्यान के फल को भी हम अंतिम अवस्था में जानेंगे कि धर्म ध्यान का फल क्या होता है। आइए, एक प्रश्न उठता है, मिथ्या दृष्टियों को भी तो धर्म ध्यान देखा जाता है? बहुत ही उत्तम प्रश्न। राजवार्तिककार महाराज लिखते हैं, प्रश्न है ये कि मिथ्या दृष्टि अन्नमति तथा भद्र परिणामी व्रत, शील, संयम आदि तथा जीवनी की दया का अप्रियकारी तथा भगवान की सामान्य भक्ति करे, बुद्ध थे, चित्त को एकाग्र करी चिंतन करे हैं, तिनके शुभ धर्म ध्यान कहिए कि ना कहिए, ना जाने। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। ताते जिस ध्यान ते कर्म की निर्जरा होए, सो ही यहाँ गिनिए, सो सम्यक दृष्टि बिना कर्म की निर्जरा होए नाही। ढूंढारी भाषा है और ढूंढारी भाषा में ये बात कह रही है कि मिथ्या दृष्टि के शुभ ध्यान शुभ बंध का ही कारण है। अनादि ते कई बार ऐसा ध्यान करी शुभ कर्म बांधे हैं, परंतु निर्जरा बिना मोक्ष नहीं। ताते मिथ्या दृष्टि का ध्यान मोक्ष मार्ग में सराया नहीं। ये सदाशिव दास जी भी लिखते हैं इस बात को। ठीक है, रत्न ग्रंथ आपकाचार्य की उस पे ग्रंथ में लिखते हैं सदाशिव दास जी। अब महापुराण में क्या कहते हैं कि धर्म ध्यान को धारण करने के लिए कम से कम सम्यक दृष्टि होना चाहिए। मंद कसाई मिथ्या दृष्टि जीवों के जो ध्यान होता है उसे मात्र शुभ भावना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनना कि मंद कसाई, क्योंकि कुछ कुछ मिथ्या दृष्टि ऐसे होते हैं जिनके कुछ पूर्व के संस्कार होते हैं, लेकिन उनका जो भावना है वो धर्म ध्यान नहीं, वो मात्र शुभ भावना मात्र है। प्रवक्त जनों को ध्यान कैसे संभव है? तो राजवार्तिककार लिखते हैं
कि कश्चिद आह धर्म धर्म्य मप्रमत्त संयतस्यैवेति तन्न किम कारणम पूर्वेषां दीनी वृत्ति प्रसंगात असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रवत्त संयतानामपि धर्म ध्यान मिष्यते सम्यक्त प्रभवत्वात्। प्रश्न ये है कि धर्म ध्यान तो अप्रत संयतों के ही होता है। उत्तर क्या कहते हैं? नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से पहले के गुण स्थानों में धर्म ध्यान का निषेध प्राप्त होता है, परंतु सम्यक्त के प्रभाव से असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत और प्रवत्त संयत जनों में भी धर्म ध्यान होना इष्ट है। क्या कसाय रहित जीवों में ही ध्यान मानना चाहिए? एक प्रश्न ये भी उठता है। तो राजवार्तिककार बहुत ही विद्वान हैं और वो राजवार्तिक नामक ग्रंथ में लिखते हैं, इसका उत्तर देते हैं कि कसाय रहित जीवों में ही धर्म ध्यान मानना चाहिए। लिखते हैं, कश्चिद आह उपशांत क्षीण कषाय योगश्च योश्च धर्म ध्यानम भवति न पूर्वेषां मे वेति तन्न किम कारणम शुक्ल भाव प्रसंगात उपशांत क्षीण कषाय योर ही शुक्ल ध्यानम इष्यते तस्या भावः प्रसज्येत। ये बात कही है किन्होंने? राजवार्तिक का, कि उपशांत व क्षीण कषाय इन दो गुण स्थानों में धर्म ध्यान होता है, इससे पहले गुण स्थानों में नहीं होता। नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से शुक्ल ध्यान के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। उपशांत व क्षीण कषाय गुण स्थान में शुक्ल ध्यान होना इष्ट है। ये बात यहाँ उत्तर दे दी। अब धर्म ध्यान और अनुप्रेक्षा में हम अंतर समझे। धर्म ध्यान, अनुप्रेक्षा, भावना और चित्ता का अंतर। तो यह कहते हैं कि धवला जी में भगवती आराधना ग्रंथ शाद एतत्, यहाँ कहा कि जम स्थिर मज्जवसाणम तमज्झाणम जम चलन तयम चित्तम तम होई भावना व अणुपेहा व अहम चित्ता। जो परिणामों की स्थिरता होती है उसका नाम ध्यान है, और जो चित्त को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चलायमान होना है वह या तो भावना है या अनुपेक्षा है या फिर चिंता है, क्योंकि अनुपेक्षा बार बार चिंतन की जाती है। अब कह रहे हैं कि चाल अनुपेक्षा अपि धर्म ध्यानम, अनुपेक्षा का भी ध्यान में ही अंतर्भाव हो जाता है, अतः उनका पृथक व्यपदेश करना निरर्थक है। तो आचार्य कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या कह रहे हैं? ज्ञान प्रवृत्ति विकल्पत्वात् अनित्यादि विषय चिंतनम यदा ज्ञानम तदा अनुपेक्षा व्यपदेशो भवति और यदा तत्रैकाग्र चिंता निरोधास तदा धर्म ध्यानम। इतनी बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं वार्तिककार। लिखते हैं कि ध्यान व अनुप्रेक्षा ये दोनों ज्ञान प्रवृत्ति के विकल्प। ध्यान व अनुप्रेक्षा ये दोनों ज्ञान प्रवृत्ति के विकल्प हैं। जब अनित्यादि विषयों में बार बार चिंतन धारा चालू रहती है तब वे ज्ञान रूप हैं। जब उनमें एकाग्र चिंता निरोध होकर चिंतन धारा केंद्रित हो जाती है तब वे ध्यान कहलाती है। कितनी बड़ी बात कहती कि दोनों ज्ञान प्रवृत्ति के विकल्प हैं। जब अनित्य, असरण, एकत्व, अनित्व आदि विषयों में बार बार चिंतन धारा निरंतर सतत प्रवृत्त रहती है तब वे ज्ञान रूप, और जब उनमें एकाग्र चिंता निरोध होकर चिंतन धारा केंद्रित हो जाती है तब उसे स्थिति को ध्यान कहा है। क्या? तब उस स्थिति को ध्यान कहा गया। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और आगे इस ध्यान की बात करते हैं आचार्य भगवान ज्ञानानंद नामक ग्रंथ में भाव बाहुड़ आदि में कहते हैं कि एकाग्र चिंता निरोधो यस तत्
ध्यान भावना परा अनुप्रेक्षार्थ चिंता वा तज्जैरभ्युपगम्यते। ज्ञान का एक केय में निश्चल ठहरना ध्यान है, उससे भिन्न भावना है, जिसे विज्ञजन अनुपेक्षा अर्थ चिंता भी कहते हैं। कितनी बड़ी बात कर, उसे अर्थ चिंता कह दिया, अनुपेक्षा कह दिया। भाव पाठ की टीका में कहते हैं कि एकस्मिन् निष्ठे वस्तुनि निश्चला मतिर ध्यानम, किसी एक इष्ट वस्तु में मति का निश्चल होना ध्यान है। आर्थ रौ धर्म धर्मापेक्षया तू मतिश्चंचला अशुभा शुभा वा भावना कत्सा भावना कथ्यते। चिंतम चिंतनम अनेक नय युक्ता अनुप्रेक्षणम ख्यापनम श्रुत ज्ञान पदालोचनम वा कथ्यते नातु ध्यानम। किसी एक इष्ट वस्तु में मति का निश्चल होना ध्यान। एकस्मिन् निष्ठे वस्तुनि निश्चला मतिर ध्यानम, किसी एक इष्ट वस्तु में मति का निश्चल होना। देखिए यहाँ ध्यान को समझना है, अनुप्रेक्षा को समझना है, इसलिए ये प्रसंग यहाँ पर मैं चला रहा हूं। यहाँ ध्यान का परिभाषा विमर्श भी चल रहा है साथ में जैन दर्शन के अकॉर्डिंग। या किसी एक इष्ट वस्तु में मति का निश्चल होना ध्यान। आर्थ रौद्र और धर्म की अपेक्षा इन तीनों ध्यानों में मति चंचल रहती है, उसे वास्तव में अशुभ शुभ भावना कहना चाहिए। जहां मतिश्चंचल है, मति चंचल है, वहां शुभ भावना भी आ सकती है और अशुभ भावना भी आ सकती है। लेकिन ध्यान में एक इष्ट वस्तु का चिंतन ही रहेगा। अनेक नय युक्त अर्थ का पुनः पुनः चिंतन करना अनुप्रेक्षा। ख्यापन श्रुत ज्ञान के पदों की आलोचना कहलाता है, ध्यान नहीं कहलाता। अब देखते हैं, तो एक श्रावक के मन में अथवा किसी ध्यानी के मन में एक शंका और आ गई कि अनुपेक्षादि को अपाय विचय धर्म ध्यान में गर्भित समझना चाहिए। तो यहाँ महापुराणकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि तद अपाय प्रतिकार चिंता चिंतोपायानुचिंतनम अत्रैवांतरगतम ध्येयम अनुपेक्षादि लक्षणम। ये बात यहाँ कही है। तद तदपाय प्रतिकार चिंतोपायानुचिंतनम अत्रैवांतरगतम ध्येयम अनुपेक्षादि लक्षणम। उन अपायों अर्थात दुखों को दूर करने की चिंता से उन्हें दूर करने वाले अनेक उपायों का चिंतन करना भी अपाय विषय कहलाता है। 12 अनुपेक्षा 10 धर्म आदि का चिंतन करना इसी अपाय विचय नामक धर्म ध्यान में शामिल समझना चाहिए। ये इसका कथन सत्य है। तो ध्यान और काव्य में अंतर क्या है, हम अब इस पर चर्चा करें कि ध्यान और काव्य क्या है। कोई काव्य मुद्रा में खड़ा है, तुम सोचो कि ध्यान कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान और काव्य क्या अंतर। धवला जी की पुस्तक 13 में आता है 5, 4, 27, 88, 3, इनमें हम देख सकते हैं टिठयस् निसन्नस् निब्बाणस्व साहुस् कसा एहि सह देह परिच्चादो काओ सगोड़ामो रेदम रेदम झाड़ संतो ऋवदधि वाराणुवेक्षासु बाबद चित्तस्वी काओ सग गुवत्तिदो एवं तवो कम्मम परुविदम। ये धवला जी ने कहा है कि स्थित या बैठे हुए कायोसर करने वाले शाहू साधु का कसाये ही कसायों के साथ देह परित्यागो देह का परित्याग करना काओ सगुणाम
काउ शब्द नाम है। का काउ शब्द नाम तप धर्म क्या है? काउ शब्दों नाम, कायु शब्द नाम का तप कर्म है। रेतवज्झाण सतंतो, इसका ध्यान में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि जिसका 12 अनुपेक्षाओं के चिंतन में चित्त लगा हुआ है, उसके भी कायु शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है। इस प्रकार तप कर्म का कथन तप कर्म के कथन में ये बात कही। माला जपना आदि ध्यान है या नहीं है, ये बात समझना अनिवार्य है। तो राजवार्तिक को भी हम पुनः उठा लेते हैं, देख लेते हैं कि राजवार्तिककार क्या कहते हैं इस विषय में। तो कहा कि स्यान मत्तम मात्र काल परिगणनम ध्यानम इति तन्न किम कारणम ध्यानाति क्रमात् मात्राभिर यदि कालगणनम क्रियते ध्यानमेव नः स्याद् वै गृहात्। समय मात्राओं का गिनना ध्यान है क्या? वो नहीं, केवल मात्राओं का गिनना ध्यान नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से ध्यान के लक्षण का अतिक्रमण हो जाएगा, क्योंकि इसमें एकाग्रता नहीं है, गिनती करने में व्यग्रता स्पष्ट है। इसलिए माला का जपना ध्यान की स्थिति में नहीं आता है। तो माला का जपना ध्यान की स्थिति में नहीं आता। तो यहां पर हम जो विचार कर रहे हैं कि धर्म ध्यान की हम बात करें, तो धर्म ध्यान के विषय में ये जो बात कही है कि अब धर्म ध्यान के हम फल को भी थोड़ा सा जान लें कि धर्म ध्यान का फल क्या है। तो हम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ धवला जी से ही चलते हैं कि धवला जी में धर्म ध्यान के फल के विषय में आचार्य क्या कहते हैं। तो वो लिखते हैं, होंती सुहासव संवर निज्जरामर सुहाई व्यूलाइम झाण वरस फलाइम सुहाणु बंधीड़ी धम्मस। धर्म ध्यान के फल के विषय में कहते हैं आचार्य धवलाकार कहते हैं कि उत्कृष्ट धर्म ध्यान के शुभाश्रव संवर, निर्जरा और देवों का सुख, ये शुभानुबंधी विपुल फल होते हैं धर्म ध्यान के। क्या? धर्म ध्यान के ये विपुल फल होते हैं। फिर ज्ञानाणव नामक ग्रंथ में आचार्य सुखचंद्र लिखते हैं, सुखचंद जी लिखते हैं, अथावसाने स्तवनु, क्या कहा? अथावसाने स्तवनु विहाय ध्यानेन संयतस तत् तमस्तसंगा ग्रैवीयकानुत्तर पुण्यवासी सर्वार्थ सिद्धौ च भवन्ति भव्या। आचार्य सुखचंद्र ज्ञानाणव नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि जो भव्य पुरुष इस पर्याय के अंत में समस्त परिग्रहों को छोड़कर धर्म ध्यान से अपना शरीर छोड़ते हैं, वे पुरुष पुण्य के स्थान रूप ऐसे ग्रैवेयक व अनुत्तर विमानों में तथा सर्वार सिद्धि में उत्पन्न होते हैं। आप देखिए धर्म ध्यान की महिमा। जो श्रावक धर्म ध्यान कर रहा है, जो साधु धर्म ध्यान कर रहे हैं, उनके धर्म ध्यान की महिमा को देखें कि अवसान काल में जो समस्त परिग्रहों को छोड़ करके अपने शरीर को छोड़ता है, वे जीव ग्रैवेयक और अनुत्तर ग्रैवेयक अनुत्तर पुण्यवासे सर्वार्थ सिद्धौ च भवन्ति भव्या, ऐसे भव्य जीवों को सर्वार्थ सिद्धि में वह उत्पन्न हो जाते हैं। कहा धर्म ध्यान का फल संवर और निर्जरा है। धवला जी में फिर कहते हैं कि लव कम्मा कम्माणादाणम पौराणवी ऋज्जरा सुहादाणम चारित्र भावनाए झाणमयत्येन या समय जहवा घन संघाया
कणेन पवनाया विलिज्जन्ति झाड़प वयो बणो वह्या तह कम घड़ा विलिज्जन्ति। चारित्र भावना के बल से जो ध्यान में लीन है, क्योंकि ज्ञान का ध्यान, दर्शन का ध्यान, चारित्र का ध्यान आपके लिए करना अनिवार्य है। तो यहाँ कह रहे हैं कि चारित्र भावना के बल से जो ध्यान में लीन है उसके नूतन कर्मों का ग्रहण नहीं होता, पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाती है और शुभ कर्मों का आश्रव होता है। ये बात कही गई है जैसे कि मेघ पटल जो होता है वह पवन से ताड़ित होने पर क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही धर्म ध्यान रूपी पवन से उपहत होकर कर्म रूपी मेघ भी विलीनता को प्राप्त। अगर हम देखें तो स्वभाव संसक्त मुनि का ध्यान निर्जरा का हेतु है। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंत में कर्मों की सर्वोपशमना तथा मोहनी कर्म का क्षय धर्म ध्यान का फल है। कहा है पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों में, ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में कि ध्यान शुद्धि मना शुद्धि करतेव न केवलम विच्छिन्नत्यात्यपि निसंकम कर्मजाली देहिनम। मन की शुद्धता केवल ध्यान की शुद्धता को ही नहीं करती, किंतु जीवों के कर्म जाल को भी निसंदेह काटती है। एकाग्र चिंतनम ध्यानम फलम संवर निर्जरी, ये पंचास्तिकाय में कहा है, तात्पर्य वृत्ति में भी कहा है कि एकाग्र चिंतनम ध्यानम फलम संवर निर्जरे। एकाग्र चिंतन करना धर्म ध्यान है, संवर निर्जरा उसका फल है। धर्म ध्यान का फल क्या कहा? मोक्ष है। तत्वार सूत्र में एक बहुत अच्छा सूत्र आता, बहुत छोटा सा सूत्र है, और ये तत्वार सूत्र के कहना चाहिए 9वें अध्याय का 29वें नंबर का सूत्र है। उसमें आप देखें परे मोक्ष हेतु, इतना छोटा सा सूत्र कि परे मोक्ष हेतु अंत के जो दो ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, केवल एक सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने, जो मैंने अभी पूर्व व्याख्याएं की, उन सभी व्याख्याओं को केवल एक छोटे से सूत्र में उन्होंने व्याख्यायित कर दिया। कहा परे मोक्ष हेतु अंत के दो ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है, मोक्ष के हेतु। कितनी बड़ी बात कह दी आचार्य उमा स्वामी जी ने, वो कह रहे हैं आगे। और धवला जी का हम फिर से चिंतन करते हैं कि एक धर्म ध्यान से मोहिनी के उपसमुच्छय दोनों होने का समन्वय। देखिएगा कि मोहिनी कर्म का उपशम करना यदि धर्म ध्यान का फल हो तो इसी से मोहिनी कर्म का क्षय नहीं हो सकता, क्योंकि एक कारण से दो कार्यों की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। तो उत्तर कहा कि नहीं, आचार्य महाराज उत्तर देते नहीं, धर्म ध्यान अनेक प्रकार का है, इसलिए उससे अनेक प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति मानने में कोई विरोध नहीं है। वो लिख देते हैं कि ड़ा धम्म झाणा दो अणेय धेय भिन्ना दो अड़ेय कज्जन मुक्पतीय विरोहा भाव दो, कोई विरोध नहीं। धर्म ध्यान से पुण्याश्रय और मोक्ष दोनों होने का समन्वय होता है क्या? बोले हाँ, साक्षात नहीं, परंपरा मोक्ष का कारण है। ये कहते थे ध्यान फलोद्भूताम श्रियम त्रिदश संभवाम निर्विंशति नरामना की क्रमाद्यांति परम पदम। मनुष्य शुभ ध्यान के फल से उत्पन्न हुई स्वर्ग की लक्ष्मी को स्वर्ग में भोगते हैं और क्रम से मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। ये धर्म ध्यान का फल है, शुभ ध्यान का फल है। ठीक है, अब यहाँ केवल हम फल की बात कर रहे हैं। अचरम शरीरियों को स्वर्ग और चरम शरीरियों को मोक्ष प्रदायक है ध्यान। अब देखिए, जैसा पात्र वैसी फल, वैसा फल, तो जैसी पात्रता होगी फल हमें वैसे ही तो मिलेगा। अगर इस गिलास में 100 ग्राम जल बन सकता है तो उतना ही तो बनेगा ना भाई, इससे अधिक कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। अब देखिएगा धवला जी में धवलाकार जी कहते हैं कि अचरम शरीरियों को स्वर्ग और चरम शरीरियों को मोक्ष प्रदायक है ध्यान।
इस धर्म ध्यान का फल क्या है? तो किम फलम वेदम धम्मज्ञानम। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, कितनी गहरी बात कर रहे हैं आचार्य भगवान। क्या कहते हैं कि अक वयेसु व्योलामर सोहफलम गुणसेडीय कम्म निर्जरा फलम च। कब एसु पुण्य असंख्यज गुणसेडीय कम्म पदे सन ऋजर फलम स्वकम्म मोक्षाणु भाग ब्याहण फलम च। अतएव धर्म्य धर्माद नपेतम धर्म ध्यानम इति सिद्धम। कह दिया आचार्य ने कि अक्षपक जीवों को या आचरम शरीरियों को देव पर्याय संबंधी विपुल सुख मिलना उसका फल है, और गुण श्रेणी में कर्मों की रचना होना भी उसका फल है, तथा छपक जीवों के जो असंख्यात गुण श्रेणी रूप में कर्म प्रदेशों की रचना होना और शुभ कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग का होना उसका फल है। अतएव जो धर्म से अनपेत है वह धर्म ध्यान है, वह बात सिद्ध हो जाती है। तत्वानुशासन में वही बात कहते हैं कि वह कहते हैं कि ध्याता अर्हत सिद्ध रूपेण चरमागमस्य मुक्तये भव यानोपत्त पुण्यस्य सा एव मान्यो मुक्तये। ध्यान अभ्यास प्रकर्षेण त्रुटन मोह योगिना चरमागमस्य मुक्ति स्यादेवान्य सक्रमात्। अर्हत रूप सिद्ध रूप से ध्यान किया गया चरम शरीरी ध्याता मुक्ति का और उससे भिन्न अन्य ध्याता भुक्ति का भोग का कारण बनता है, जिससे उस ध्यान से विशिष्ट पुण्य का उपार्जन किया है। ध्यान के अभ्यास की प्रशस्ता से मोह को नाश करने वाले चरम शरीरी योगी के उस भाव में मुक्ति होती है और चरम शरीरी के नहीं, उनके क्रम से मुक्ति होती है। ठीक है, क्योंकि मोक्ष का साक्षात हेतु शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान पूर्वक ही होता है। अतः धर्मातिक्रांत शुद्धिम चांत्यांत की स्वतः ध्यातुमारभ्यते वीर शुक्ल मंत्र निर्मलम। इस धर्म ध्यान के अंतर अनंतर धर्म ध्यान से अतिक्रांत होकर अत्यंत शुद्धता को प्राप्त हुआ धीर वीर मुनि अत्यंत निर्मल शुक्ल ध्यान के ध्यान में प्रारंभ करता है। पंचम काल में धर्म ध्यान की सफलता, यदि धर्म ध्यान से मोक्ष होता तो अब क्यों नहीं होता? यदि इस काल में मोक्ष नहीं तो ध्यान करने से क्या प्रयोजन? पंचम काल में अध्यात्म ध्यान का कथनचित सद्भाव या सद्भाव, परंतु इस काल में ध्यान की सफलता अभाव नहीं। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं पर धर्म ध्यान असंभव भाव। तो इन सारे प्रश्नों का विचार हम आगे के प्रसंग में कभी और करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने धर्म ध्यान की व्याख्या को जाना, धर्म ध्यान के फल को जाना, लक्षणों को जाना, धर्म ध्यान से संबंधित और प्रसंगों को और बातों को और चिंतन को हम और समझेंगे। यहाँ धर्म ध्यान, भावना, अनुपेक्षा, जप आदि को भी हमने जान लिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग क्लब विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश।